मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धर्मेंद्र सर, ब्लॉसम एकेडमी स्कूल, सूरतगढ़। तो अपने क्लास एट का अपने लेसन नंबर 2 कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन्हें कहा जाता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने नेक्ड आई से या सीधी आंखों से जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो का मीन्स बहुत ज्यादा स्मॉल, ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग थिंग्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देख नहीं सकते उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो हमारे फ्रेंड भी हैं और फो यानी हमारे एनिमी हैं, दुश्मन भी हैं। तो इस लेसन को अपने करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फ्रेंड है और किस तरीके से हमारे एनिमीज हैं, तो सबसे पहले आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज क्या हैं, वो कितने टाइप के अंदर डिवाइडेड हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरीके से 5 टाइप के अंदर डिवाइड है। इनमें नंबर 1 है बैक्टीरिया, फिर है वायरस, फिर है प्रोटोजोआ, और फिर है एल्गी, और फिर है फंगी। इस तरीके से 5 पार्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, डिवाइडेड है। उसमें नंबर 1 आता है बैक्टीरिया, फिर है वायरस, फिर है प्रोटोजोआ और एल्गी और फंगी। तो अब अपने 1 बाय 1 इन सभी को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सराउंडेड बहुत से बैक्टीरिया हैं, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया जो है ये रोड शेप, डॉट शेप, किसी भी तरीके के, किसी भी शेप के हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल किस तरीके से हैं? बेनिफिशियल है जैसे अपने लैक्टोबैसिलस, यानी क्या नेम है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो कर्ड का फॉर्मेशन करता है। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। हम लैक्टोबैसिलस को ही कर्ड की फॉर्म में खाते हैं। तो हमारे लिए ये क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया। हार्मफुल कैसे है? हार्मफुल बैक्टीरिया यानी हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज क्रिएट करता है। जैसे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, यानी वो किससे हो जाती है? बैक्टीरिया से हो जाती है। इसके बाद आता है वायरस। नंबर 2 है वायरस। वायरस के बारे में हम काफी लोग जानते हैं आजकल। वायरस ने काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड को परेशान किया हुआ है। इसका एग्जाम्पल अपने देखें कि कोरोना क्या है, एक वायरस है। और उससे होने वाली डिजीज कौन सी है? कोविड-19 है। यानी वायरस जो है ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। इसके अलावा वायरस जो है ये बॉडी से जब बाहर होते हैं, लिविंग थिंग्स की बॉडी से बाहर हैं, तो ये डेड जैसे दिखते हैं, यानी इनमें कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती। और जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ये लिविंग थिंग्स बन जाते हैं और अपना नंबर जो है यानी नंबर बढ़ाते हैं। कहाँ पे? बॉडी के अंदर। बाहर ये अपना नंबर बढ़ा नहीं सकते। जबकि बैक्टीरिया है वो बाहर भी अपना नंबर इंक्रीज कर सकता है, बॉडी के अंदर भी अपना नंबर इंक्रीज कर सकता है। और जो वायरसेस हैं इनमें कोई मूवमेंट बॉडी से बाहर है तो नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो वायरस है उससे उसके होने वाली जो डिजीज है वो कौन सी है? एड्स। यानी एड्स जो है वो वायरस से होने वाली डिजीज है। एड्स किससे? एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और ये किससे होता है? HIV वायरस से। HIV वायरस से एड्स होता है। HIV वायरस की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब वायरस के बाद जो नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है उसका एक कॉमन एग्जांपल है अमीबा, जो मैंने पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, अमीबा एंड पैरामीशियम।
अमीबा वगैरह जो है ये भी एक तरीके की डिजीज करते हैं। इससे लूज मोशन वगैरह, या जो प्रोटोजोआ है एक और प्रोटोजोआ अपने प्लाज्मोडियम, कौन सा, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। हमें मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ के थ्रू। कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। और मलेरिया को फैलाने का काम कौन करता है, फीमेल एनोफ्लीज। यानी फीमेल एनोफ्लीज की सलाइवा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। जब हमें वो बाइट करता है तो वो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है, और हमें क्या हो जाती है, मलेरिया डिजीज हो जाती है। तो प्रोटोजोआ के बाद एल्गी है। एल्गी जो है वो ग्रीनिश कलर की होती है, और भी कलर की हो सकती है, रेड, येलो, लेकिन अपने ज्यादा एरिया में ग्रीनिश कलर की है। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये अपने कोई भी पॉन्ड है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। यानी ये ग्रीन कलर की काई जिसे बोल देते हैं, तो वो एल्गी कहलाती है। एल्गी है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, अपना फूड खुद बनाती है। ये भी एक प्लांट की फॉर्म है। और दो मैंने एल्गी यहाँ बना रखी है। ये क्लेमाइडोमोनास है, थोड़ा नाम लंबा है, क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल है इसका। और स्पाइरोगायरा, कौन सा, स्पाइरोगायरा। ये दो एल्गीज के आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके बाद है फंगी, फंगस। फंगस जो है ये कलरलेस होता है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। दूसरे प्लांट, डेड प्लांट के ऊपर रहता है, डेड चीजें कोई भी हैं उन पे जर्मिनेट हो जाता है फंगस। फंगस हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है, फंगस यानी मशरूम। मशरूम जो है वो एक फंगस का एग्जाम्पल है, और उस फंगस को हम क्या करते हैं, खाते हैं। यानी फंगस जो है मशरूम है, उसे हम क्या करते हैं, ईट करते हैं फूड की फॉर्म में। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट आता है कि फंगस से होने वाली जो डिजीज है वो कौन सी है, यानी रिंगवॉर्म, दाद, खाज, खुजली, ये सभी किससे होती हैं, फंगस से होती हैं। फंगस बेनिफिशियल है, यानी हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट आती है, कुछ स्पीसीज हम खाते हैं उन्हें, और हार्मफुल क्या है, स्किन डिजीज जो है वो ये करती है। और इसके बाद आता है कि जो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये रहते कहाँ हैं, यानी ये किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। ज्यादातर जो एल्गी वगैरह है ये वाटर के अंदर, प्रोटोजोआ भी वाटर के अंदर, फंगस है वो डेड थिंग्स के ऊपर, बैक्टीरिया और वायरस जो है वो कहीं पे भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जो सबसे पहले आता है कि हमें कर्ड का फॉर्मेशन करने में, हमने जो कर्ड बनाया है उसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को किसमें कन्वर्ट करता है, कर्ड के अंदर। यानी हम जो रात में मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें 1 स्पून जो है वो हम क्या डालते हैं, कर्ड डालते हैं। वो एक्चुअली में वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। और वो लैक्टोबैसिलस जब हम मिल्क में डालते हैं, मिल्क ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, तो वो लैक्टोबैसिलस उसमें जाके रिप्रोडक्शन करता है और अपने नंबर बढ़ा देता है, और सारे मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है ब्रेड के फॉर्मेशन के अंदर। जो ब्रेड बनती है, ब्रेड के अंदर हम मैदा लेते हैं, डो,
और उसके अंदर हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं जिसे यीस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यीस्ट। और थोड़ा सा हमने फ्लोर या मैदा ले लिया, उसमें यीस्ट डाल दिया और थोड़ी सी शुगर डाल देते हैं। क्या डालते हैं? शुगर। और इसे थोड़ी हॉट कंडीशन में रख देते हैं। तो यीस्ट जो है वो इस मैदे को राइज कर देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वहां फॉर्मेशन करता है, जिससे जो डो है, मैदा है, वो ऊपर आ जाता है और जो ब्रेड है वो स्पंजी है, वो बन जाती है। तो ब्रेड के फॉर्मेशन में किसका काम, क्या चीज काम में आती है? यीस्ट काम आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर है अल्कोहल के प्रोडक्शन के अंदर। अल्कोहल या जो वाइन वगैरह है, वाइन वगैरह बनाने में किसका यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? यीस्ट का यूज करते हैं। यानी जो अल्कोहल का प्रोडक्शन है वो यीस्ट के थ्रू होता है। इसके लिए हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया है और उसमें क्या डाल देते हैं? यीस्ट डाल देते हैं। तो ये क्या बना देता है? अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना किसके थ्रू? यीस्ट के द्वारा। इसे हम फर्मेंटेशन कह देते हैं। क्या बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। और इस तरीके से आज हमने 3 यूजेस हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पढ़ लिए हैं। उससे पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। जो फर्स्ट यूज था कर्ड के फॉर्मेशन में, सेकंड है ब्रेड के फॉर्मेशन के अंदर और थर्ड है अल्कोहल के प्रोडक्शन के अंदर। तो इस तरीके से ये लेसन आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।